Okay, students, now we will continue our lecture and see the more basic things and the problems about probability. So, first of all, what is mean by at least or at most? इसका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. First of all, what is at least? We will see one example. If I have a basket in which I have 6 apples, अगर हमारे मेरे पास कोई basket है उसमें से मेरे पास 6 apples हैं. So how can I see the concept of at least and at most with this example? If I said to you that you can take at least 2 apples, 6 apples हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें क्या करें, इसमें से कोई से एटलीस्ट 2 एप्पल्स को लें. तो अब एटलीस्ट का मीनिंग है कि कम से कम आपने अब 2 लेने एप्पल्स. ठीक है, एटलीस्ट वी नीड टू टेक 2 एप्पल्स बट वी कैन टेक आल्सो मोर देन 2 एप्पल्स. हम 2 से ऊपर उससे ज्यादा भी एप्पल्स ले सकते हैं. तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे. हम 2 ले सकते हैं, वी कैन टेक 3, वी कैन टेक 4, वी कैन टेक 5, वी कैन टेक 6, बट एटलीस्ट हमने 2 तो लेने ही लेने एप्पल्स. ओके, so this is the one example to know about at least. And what is mean by at most? I said that take at most 2 apples. ठीक है, वो 6 एप्पल्स जो हमारे पास थे उसमें से हमने एट मोस्ट 2 एप्पल्स लेने. मीन्स कि हमने मैक्सिमम जो एप्पल्स ले सकते हैं वो 2 एप्पल्स हम तक ले सकते हैं. तो ऑप्शन अब क्या होंगी, वी कैन टेक 2 ले सकते हैं आप, 1 एंड 0. 2 से ज्यादा नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं और 6 भी नहीं. So in this way we can know that what is mean by at least. At least में जो आपको जो required चीज है at least उसको आपने कम से कम लेना, उससे ऊपर आप और भी वैल्यूज को या चीजों को हम ले सकते हैं. और at most में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू या जो चीज हमने फाइंड आउट करनी होती है या पिक करनी होती है, मैक्सिमम वो ले सकते हैं, लेकिन हम उससे कम चीजों को भी जो क्वांटिटी में हम ले सकते हैं. Next we will see how can we apply these two concepts in probability. So 3 coins are tossed. 3 coins हम toss करते हैं. Okay, 3 coins are tossed. Find probability that. अब हमने probability क्या find करनी है. First is at least 2 heads appear. Okay, and at most 2 heads appear. At least 2 heads appear and at most 2 head appears. And we know that जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनता है, इसको हमने पहले भी लेक्चर में देखा हुआ है, हाउ कैन वी फाइंड. तो उसमें से हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर. जब हम 2 हेड्स की बात कर रहे हैं, इट्स मीन कि हमने एटलीस्ट 2 हेड्स तो लेने लेने, लेकिन हम इससे ज्यादा भी हेड्स ले सकते हैं. ओके, एटलीस्ट 2 हेड्स तो लेने ही है और उससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं. और जब हम बात करेंगे एट मोस्ट 2 हेड्स में, तो एट मोस्ट में आपने जो मैक्सिमम 2 हेड्स लेने हैं, लेकिन हम उससे कम भी हेड्स को ले सकते हैं. लेकिन फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सबसे पहले, और आई कैन शो यू सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स व्हेन दे टॉस्ड. ये हमने पहले से फाइंड आउट किया है. फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल अभी हमने देखा, दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स दैट आर टॉस्ड. अब इसमें देखें, एंड द क्वेश्चन इज, अब ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर. तो देखते हैं कि 2 हेड्स कहाँ पे आते हैं, एटलीस्ट, और उससे ऊपर भी हम ले सकते हैं. सो वी विल फाइंड हेयर फ्रॉम एटलीस्ट 2 हेड्स. वी कैन टेक दिस वन बिकॉज इसमें 2 है और 2 से ऊपर भी है, 1. वी कैन आल्सो टेक दिस वन, इसमें भी 2 हेड्स आ रहे हैं, इसमें भी 2 हेड्स आ रहे हैं. वी कैन नॉट टेक दिस वन, ये हम इसको भी ले सकते हैं. ठीक है, सो 1 2 3 4. तो 4 हम इसमें से लेंगे जिसमें एटलीस्ट 2 हेड्स थे, और उससे ऊपर वाला भी हमने ले लिए. ठीक है, इस केस में अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. प्रोबेबिलिटी यू कैन सी हेयर दिस वन, प्रोबेबिलिटी 4/8. व्हाट इज 8? 8 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. जो टोटल एलिमेंट्स थे, यू कैन सी हेयर
The total number of elements in this sample space is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4/8 हम लेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको. So this is the probability of at least 2 heads appear. This is the first part of this question. And what is second part में हमने at most 2 heads हमने लेने हैं, at most 2 heads appear. ठीक है, मीन्स क्या आपने जहाँ पे मैक्सिमम 2 हेड्स और उससे कम भी हम ले सकते हैं. तो उसी सैंपल स्पेस में जब हमने चेक किया, एंड यू कैन सी, आप देख भी सकते हैं उसमें, फाइंड आउट इसमें इस सैंपल स्पेस में मैक्सिमम 2 और से कम वाले हेड्स कहाँ पे हैं. यू कैन फाइंड इट, प्लीज चेक इट. आप इसको देखें जी. 1 इसको हम ले सकते हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स लेने थे, इसको भी ले सकते हैं जी. 2 से हम कम भी ले सकते हैं. दिस वन, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा और ये भी आ जाएगा. एट मोस्ट हमने लेने थे, 3 वाले नहीं अब हम ले सकते. ओके, एंड यू कैन काउंट इट. ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास आ जाएंगे. सो टोटल नंबर 8 है. जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यू कैन सी 7/8. So 7/8 is the probability when at most 2 heads appear. Dear students, any question about this? Students, any question, please raise your hand. If you have any question, I will give the answer of your question. Ji students, question. Okay, no question, then we will continue our lecture. Ji, Aiza Sarfraz. Please raise your hand. Aiza Sarfraz, मैंने आपको बताया जी क्वेश्चन. जी, आयजा सरफराज. आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज टेल मी योर क्वेश्चन. If no question, then okay. So next is the question for you. You need to solve this question right now. And this is exercise. 4 coins are tossed. Find probability. 4 coins को हमने toss कर दिया है और इसको हमने probability किसकी find out करनी है. We need to find the probability exactly 1 tail. जब आप 4 coins का सबसे पहले आप sample space बनाएंगे. Okay, please find the sample space of 4 coins. जैसे कि इससे पहले भी हमने examples में देखा था. और उसमें सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे एग्जैक्टली 1 टेल. तो आप इवेंट में वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टेल होगा. ठीक है. सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 टेल्स. जहां पे मैक्सिमम 2 टेल्स और से कम वाले जो एलिमेंट है वो आप इवेंट में लेंगे. ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. एंड सी पार्ट में आप क्या करेंगे, एटलीस्ट 3 टेल्स. कम से कम आपने 3 टेल्स तो लेनी है, लेकिन आप उससे ऊपर वाले टेल्स के भी, मीन्स कि आप 4 टेल्स तक भी आप इसको ले सकते हैं. ओके, प्लीज फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज 3 थिंग्स बाय टॉस्ड ऑफ 4 coins. Please find out the probability. This is an exercise question for you. I'm giving you some time to solve this question, and after simplification, please share with me. ठीक है, अभी आपने इसको सॉल्व करना है. एंड हाउ टू सॉल्व. 4 कॉइन्स हैं तो आप 3 कॉइन्स के जैसे हमने पीछे
यू नो हमने पीछे सैंपल स्पेस फाइंड आउट किया था, दिस वन 3 कॉइन्स का है, तो इसी का आप फिर से कार्टियन प्रोडक्ट लेंगे। वी नीड टू फाइंड द कार्टियन प्रोडक्ट विद वन मोर कॉइन। जब आप एक और के साथ इसका कार्टियन प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास 4 कॉइन्स का जो है वो सैंपल स्पेस आ जाएगा, और फिर उससे आप क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो भी आपको मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया। Okay, next we will see some more examples. And as you can see on your screen, okay, this is question 4. This is question number 4. It doesn't mean that this is 4 dice. This is question 4. A dice is rolled. Find the probability. Okay. Of first is, अभी हमने देखना है कि सबसे पहले हमने एक डाइस को रोल किया। जब हम डाइस को रोल करेंगे उसका सैंपल स्पेस ये वाला आएगा, S is equal to 1 2 3 4 5 6। ठीक है। So how many elements in this sample space? There are 6 elements. अब हम देखते हैं हमने फाइंड क्या करना है। The first thing we need to find 3 appears. We need to check कि इस sample space में how many times 3 is appearing. हम वो find out कर लेते हैं। So there is only one time. So E is equal to singleton set with single element. Okay. तो जब हम इसकी probability find करेंगे तो वो क्या आएगी, NE. NE mean how many elements in this set? There is only one element. So 1 divided by the total number of sample space, so 6. So 1 by 6 is the probability of 3 appear. The second B part is even number appears. अब हम देखते हैं कि sample space में कहाँ कहाँ पे even numbers and how many numbers, वो हम find out करते हैं। जो 2 is even, 4 is even and 6 is even. तो B part में हमारे पास जो E होगा, you can see this one. So we can easily find now the probability. इसकी probability क्या आ जाएगी, 1 by 2. Okay. Next is C. Number appears greater than 4. 4 से greater कितने elements हैं, वो अभी हम देखते हैं कितने numbers हमारे पास आ रहे हैं। So how many? There are only 2 elements, 5 and 6. इसकी जो E में जो elements आएंगे 5 6 आ जाएगा, and we can easily find the probability 2 by 6 that is equal to 1 by 3. And D part, number appear less than 2. 2 से लेस कौन कौन से एलिमेंट है जी, देखें इस सेट में S के अंदर हमारे पास 2 से लेस कौन से एलिमेंट्स हैं, देयर इज ओनली वन एलिमेंट दैट इज 1. ओके, तो फॉर डी पार्ट हमारे पास E किसके इक्वल आ जाएगा, विद सेट ऑफ वन एलिमेंट दैट इज द एलिमेंट इज ओनली 1, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 by 6. एंड E पार्ट, नंबर अपीयर ग्रेटर देन 10. जी देखें इस सेट S में क्या 10 से ग्रेटर कोई एलिमेंट है, हमारे पास कोई नंबर है, नंबर अपीयर ग्रेटर देन 10? नो, वी डोंट हैव। हमारे पास जो द लार्जेस्ट नंबर इज 6 है, इससे बड़ा तो कोई भी नहीं है, तो हमारे पास जो सेट E होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। सेट E किसके इक्वल आएगा, एम्प्टी सेट। और जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसी भी एम्प्टी सेट की, दिस इज द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जब हम किसी भी एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। This is equal to 0. So this is another example of find the probability with one dice is rolled, और इसमें different हमने options ली और इससे हमने इसको solve किया। These students clear about this? Okay, we have another example. In this example, this is the sample space as you can see on your screen. This is the sample space of
टू डाइस इज रोल्ड, ठीक है, ये हमने पहले भी एग्जांपल हमने फाइंड आउट की है और किस तरह से हमने सैंपल स्पेस लेते हैं। कार्टियन प्रोडक्ट लिया है टू डाइस का हमने, तो ये उसका टोटल सैंपल स्पेस है। सो व्हाट इज क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, हमने फाइंड क्या करना है। सो टू डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ डॉट्स इज 7। हमें इस सैंपल स्पेस में ये देखना है कि ऑर्डर पेयर में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पार्ट के लिए जिनका सम करें तो 7 बने। ये चेक इट हम फाइंड करेंगे, वी विल चेक ईच एलिमेंट, हम सब एलिमेंट्स को चेक करेंगे। 1 + 1 2 होता है, नो। 1 + 2 3, नो, इसको भी नहीं लेंगे। 1 + 3 4 होगा, इसको भी नहीं ले सकते जी। 1 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, 7, ये तो ये एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से फाइंड करेंगे, ओके। 2 + 5 करें तो 7 आएगा, और चेक करते हैं कहाँ पे हमें मिल रहा है। 3 + 4 करें तो 7 आएगा, 4 + 3 करें तो 7 आएगा, 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा, और 6 + 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स, इसको हम सबको ई में लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 एलिमेंट्स। सो 6 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं व्हेन वी विल रोल टू डाइस, 36। तो 6 डिवाइड बाय 36, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दिस इज वेरी इजी, we just need to find first of all the sample space, और क्वेश्चन को हमने फॉलो करना है कि उस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है। क्लियर? आफ्टर दिस नाउ वी विल सी द बी पार्ट। बी पार्ट में आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डॉट इज 2। हमने ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे ऑर्डर पेयर्स को लेना जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 2 आ जाए, ठीक है। कि उन एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मींस अगर वो नेगेटिव भी होगा तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। तो हम देखते हैं किन किन एलिमेंट से हमें 2 मिल सकता है। जैसे 1 - 3 करें तो -2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 2 मिलेगा, ओके। और देखते हैं अब हम, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, ओके। यहाँ से भी 2 मिलेगा एब्सोल्यूट, ओके। नेक्स्ट चेक करते हैं कहाँ से और हमें 2 मिल सकता है। यहाँ से भी 2 मिल सकता है, इस एलिमेंट से 4 - 2, और तो 2 हमारे पास आ जाएगा। एंड आई थिंक सो 4 इसको भी लें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से 5 - 3 करें 2 आएगा, क्लियर। 6 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हम इवेंट्स में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अभी चेक करते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द एलिमेंट्स इन दिस इवेंट एज यू कैन सी हेयर। ई में ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, दे आर in this E number of elements are 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 36 से डिवाइड करेंगे, so this is the answer. This is very easy. इसी तरह से you can easily find C part, product of dots is 6। हम वो तमाम एलिमेंट्स देखेंगे सैंपल स्पेस में जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बनेगा। जब हमने वो तमाम एलिमेंट्स फाइंड आउट किए तो ये आए 4 एलिमेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9। डी पार्ट में एटलीस्ट 1 6 अपीयर, हमने वो तमाम एलिमेंट्स देखने हैं ऑर्डर पेयर में जिनमें कम से कम एक 6 हो, और एक से ज्यादा वाला भी हम देख सकते हैं। जब हमने वो सैंपल स्पेस में से एलिमेंट्स लिए, यू कैन सी एटलीस्ट 1 6 2 वाला भी हम इसमें ले सकते हैं, ओके। और एटलीस्ट 1 6 है ऐसा में, तो ये टोटल 11 एलिमेंट्स थे, इसको डिवाइड किया, सॉल्व किया, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डाइस व्हेन दे आर रोल्ड, और इसमें हमने डिफरेंट ऑप्शंस हमने लेके इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की। At the end, there is a question for you. This is exercise question you can do by yourself. इसमें क्या है, टू डाइस आर रोल्ड, इसी तरह से सैंपल स्पेस यही वाला आप ले सकते हैं, दिस वन। और क्या करेंगे, आपने फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डॉट्स इज 9। पहला पार्ट आप ये करेंगे जिसमें एलिमेंट्स को प्लस करें तो 9 बने, उसका आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इन फर्स्ट पार्ट। और बी पार्ट में यू नीड टू फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डॉट इज 1, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 था, इसमें 1 वाले लेंगे। सी पार्ट में आप प्रोडक्ट ऑफ डॉट 6 जिसमें होगा वो आप फाइंड करेंगे।
डी में एटलीस्ट 1 3 अपीयर, कम से कम एक 3 जो अपीयर हो, एक से ज्यादा वाले भी आप ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने 6 वाली एग्जांपल की थी। एंड ई पार्ट एट मोस्ट 1 4 अपीयर, तो आपने ऐसे ऑर्डर पे देने जिसमें एट मोस्ट 1 हो, 1 4 हो, और उससे ऐसे भी आप लेंगे जिसमें कोई भी 4 नहीं होगा, वो वाले एलिमेंट्स भी आप ले सकते हैं। So this is about the probability and the question related to probability.